खुशी में, उस आकर्षण में, फल की प्राप्ति में वो इतनी डूब गई कि भगवान का प्रसाद छोड़कर नदी किनारे पहुंच गई। जी। उस ध्यान की गड़बड़ी के कारण ध्यान ही नहीं रहा था उन्हें जी प्रसाद जी लेने का। जी जी उस गड़बड़ी का परिणाम ये हुआ कि पिता और पति जो किनारे लग रहे थे उनकी नाव डूब गई। और फिर आकाशवाणी हुई कि तुमने जो भगवान के प्रसाद का निरादर किया है, पहले उस प्रसाद को जाकर ग्रहण करो, तब तुम जो चाहते हो वो होगा। जी। जय जय। सभी से बताने जा रहे हैं, बहन जी से पूछ रहे हैं प्रश्न, और वो है ध्यान। ध्यान हम किसे कहते हैं? आज की दुनिया में बहुत से विद्वान लोग ध्यान को कहते हैं हम 1-1 घंटे ध्यान करते हैं। कोई कहता है हम ध्यान में खो जाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया क्या है, हम अपनी पूजनीय बहन जी से जानें, और इस पर बस ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, ताकि ध्यान हर आदमी को आवश्यकता है ध्यान की। इसलिए ध्यान किसे कहते हैं, हम बहन जी आपसे जानना चाहते हैं कि ध्यान की परिभाषा और ध्यान किसे कहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शक लोगों को आप बताइए। जी। जी। ध्यान की परिभाषा है एक पंक्ति में, जी। ध्यान तभी सच्चा होता है जब ध्यानी खो जाए। जी। इसका दर्शन वह पूजा का फूल जी। टूटकर जो अर्पित हो जाए। यानी अभी तो हम जबरदस्ती फूल को तोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जी। होना ये चाहिए हम विवश हो जाएं, हम मूक हो जाएं, जी। हम उसके ध्यान में निमग्न हो जाएं। जी। ये है ईश्वरीय ध्यान का दर्शन, कि हमें जीवित रहते हुए भी जीने का एहसास ना हो, जी। और ऐसी बातें कल्पना की न रह जाएं। इसका दर्शन आपको मिल सके तो एक निश्चित समय पर समय, आसन, स्थान और आत्मसमर्पण करके आप इससे पूर्ण तृप्त हो सकते हैं कि इस 15 मिनट के समय में आप नहीं रहे, जी। आप कुछ और हो गए थे। जी। 15 मिनट में की जाने वाली क्रियाओं को पूर्ण सतर्कता और सावधानी से करने के साथ जी। ये दर्शन होगा। ये ध्यान का दर्शन है। जी। ध्यान की जरूरत प्रत्येक को अपने जीवन में प्रतिपल पड़ती है। जी। बच्चा गिरता है, कहा जाता है ध्यान से चलो ना। जी। पढ़ने जाता है बच्चा, ध्यान से पढ़ना, जी। तभी सफलता मिलेगी। जी। खेती करने जाते हैं, ध्यान से काम करना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जी। गाड़ी में ध्यान से बैठना, यानी हर पल ध्यान की सतर्कता और सावधानी की बात हमें बताई तो जाती है। जी। लेकिन हमारा ध्यान बना कैसे रहे, जी। लगे कैसे, इसकी गली कोई नहीं बताता कि ध्यान से पढ़ा कैसे जाए, जी। ध्यान से काम कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, पता चला कि हम ध्यान से काम करने गए थे और सोचने कुछ और लगे, हाथ तो वो काम करता रहा, तो दाल में नमक ज़्यादा हो गया। दवा किसी को कुछ और देनी थी और दूसरे को दूसरी दवा दे दी, गलत दवा दे गए हम। जी। हमारा ध्यान दूसरी जगह था, कहीं दूसरी जगह था। जी। यानी ये ध्यान हमें विवश कर देता है, हमें हमारे कामों से वंचित कर देता है। जी। ध्यान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हम जिस किसी भी दिशा में ध्यान लगा दें, उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाए। जी। ध्यान हमारे साथ मनचाही ना करे,
ध्यान का उपयोग हम मनचाहा कैसे कर सकें, इसके लिए रास्ता बताया गया मौन साधना में 5वें कार्य पर, जी जी जिसे ध्यान कहा गया। जी तो इसे मनचाहे रूप में उसका प्रयोग कैसे कर सकें, इसके लिए है कि मैंने अभी जो बताया था कि आत्मसमर्पण हमें करना है। पिछले 24 घंटे में जो कार्य किए हैं जी वो मन ही मन हमें देखना है कि हमने क्या किया, और इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया में हमें देखना है कि हमें करना क्या चाहिए। जी ये है ध्यान, जी ये है ध्यान की प्रक्रिया। क्या किया, करना क्या क्या चाहिए, जी और करना क्या चाहिए के बाद जो करना चाहिए उसे हम ठीक ठीक कैसे कर पाएं, जी, और बेहतर कैसे कर और बेहतर कैसे कर पाएं, ठीक जी। ठीक कैसे कर पाएं, जी इसका रास्ता क्या है, जी इस पर चिंतन, ये ध्यान की प्रक्रिया है। जी यानी लीलावती कलावती ने, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था जी कि कथा की एक ही इच्छा थी, हमारे पिता और पति सकुशल लौटकर आ जाएं। जी पूजा पूर्ण हुई, आकाशवाणी हुई, वो आ गए हैं, इन्होंने देखा भी कि वो आ गए हैं। जी और इस आकाशवाणी को सुनते ही उन्हें प्रसाद लेने की ध्यान नहीं नहीं रही। जी उस खुशी में, उस आकर्षण में, फल की प्राप्ति में वो इतनी डूब गई कि भगवान का प्रसाद छोड़कर नदी किनारे पहुंच गई। जी उस ध्यान की गड़बड़ी के कारण ध्यान ही नहीं रहा था उन्हें जी प्रसाद लेने का। जी जी उस गड़बड़ी का परिणाम ये हुआ कि पिता और पति जो किनारे लग रहे थे उनकी नाव डूब गई। और फिर आकाशवाणी हुई कि तुमने जो भगवान के प्रसाद का निरादर किया है, पहले उस प्रसाद को जाकर ग्रहण करो, तब तुम जो चाहते हो वो होगा। जी यानी हमने जो कार्य किया उसमें गड़बड़ी कहाँ हो गई, हमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। जी अब प्रसाद ग्रहण किया तो प्रसाद हमें ग्रहण करना कैसे है, जी यानी असीम श्रद्धा जी और विश्वास के साथ। जी और ग्रहण करने का तात्पर्य है कि हमें अगले दिन उस पर कार्य करना है कि आज ये गड़बड़ी कल हुई थी नहीं होने पाएगी। जी इसका हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प का तात्पर्य है कि प्रतिपल उसे ध्यान रखना है जी कि कल ये गड़बड़ी हुई थी, आज नहीं होने देंगे। जी और जब ऐसा विचार आप करेंगे तो अगले दिन जो होगा वो आज से बेहतर होगा। जी जी ये स्वाभाविक रूप में ध्यान की सफलता, ध्यान का लाभ आपके संग साथ सोते जगते बना रहेगा। बिल्कुल रहेगा। केवल इस बात पर कि 15 मिनट के समय में हमको आत्मसमर्पण और ध्यान की क्रिया करनी है। जी जी चलो इसी वीडियो में और जाना लेते हैं आपसे जी कि आपने जो आत्मसमर्पण और ध्यान प्रक्रिया बताई है जो तो इसमें हमने समय नहीं आपसे पूछ पाया है जी कि आत्मसमर्पण कितने समय से कितने समय तक किया जाए जी और ध्यान किस समय से कितने समय तक किया जाए। जी बहुत जी। अच्छा प्रश्न किया जी कि मूल चीज़ तो जानकारी ही नहीं मिली आपको, जी आपकी जिज्ञासा हुई। जी 15 मिनट की मौन साधना के 5 आधार बताए गए। जी जी निश्चित बिल्कुल। समय 6:50 से 7:05 नित्य सायंकाल। जी जी दूसरा आसन, जी तीसरा स्थान, स्थान, और चौथा और 5वां कार्य आपको मानसिक रूप में करना है। जी, ये जी। थे शारीरिक, जी और 2 कार्य है मानसिक, मानसिक। आत्मसमर्पण और और ध्यान। ध्यान। जी तो शारीरिक कार्य तो
प्रथम पल में ही पूर्ण करने हैं। जी जैसे ही आप, और 6:45 में विशुद्धता बनी रहे, जी 6:50 में विशुद्धता बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि पूर्ण सतर्कता सावधानी के साथ हम 6:50 के पहले ही अपना एक स्थान, आध मिनट पहले ही, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 जी। मिनट पहले सतर्कता सावधानी के साथ हम अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी ठीक। अब इस 15 मिनट को 2 भागों में बांटा गया, जी 6:50 से 6:57 और 6:57 से 7:05 तक। जी तो 6:50 से 6:57 यानी 7 मिनट में हमें आत्मसमर्पण, जो भी कुछ हमने पिछले 24 घंटे में 24 घंटे में किया जी। उसे देखना है। जी जी ये कार्य करना है आपको एक निश्चित समय, यानी निश्चित समय आपके कार्यों में सजीवता लाने का, रामायण की उस चौपाई को सामने उपस्थित करने का दर्शन बन जाता है जी। कि भाव सहित खोजह ये जो प्राणी, प्राणी, जी पाव भगति मणि सब सुख खाए। जी 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 बिल्कुल। तो 7 मिनट में निश्चित समय में आपको आत्मसमर्पण करना है। जी जी और अगले जो 6:57 से 7:05 का समय 8 मिनट का है, उसमें आपको आत्मसमर्पण को देखना है कि हमसे क्या भूल हो गई, जी इस भूल को कैसे सुधारा जाए, और इस भूल को सुधारने के लिए हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा कैसे मिले, जी इसका ध्यान हमें करना है। यानी हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। जी इस तरह से अभी आपको भक्ति के रूप में, भजन के रूप में जो बात बताई जा रही थी 15 मिनट की मौन साधना, जी अब दिखाई देने लगा कि हमें इसमें निजहित चिंतन ही करने की बात बताई गई। जी। न राम राम कहना है, न कृष्ण कृष्ण कहना है। जी जी देखना क्या है, हमने क्या किया और क्या करना चाहिए। जी ठीक वैसे ही जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम जो स्कूल में पढ़ के आए हो एक बार उसका रिवीजन कर लो, जी जी कि हम क्या पढ़ के आए हैं जी और हमें क्या पढ़ना है, जी जिससे कि तुम्हें वो और पक्का मजबूत याद हो जाएगा जी जी और तुम मजबूत बने रहोगे। बिल्कुल। जी इस तरह से जब हम कार्य करेंगे तो ये हमारे सारे कार्य हमारे ही द्वारा किए गए हैं, जी। और जब कर्मों में सुधार होगा तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख शांति प्रवेश होने लगेगी, क्योंकि गड़बड़ियां हमसे दूर अपने आप होंगी। जी जी कोई दूसरा नहीं कह रहा, जी जब दूसरा कहता है तो वो गड़बड़ियां दूर नहीं होती। जी और जब हम स्वयं से छानबीन करते हैं तब हमें स्वयं दिखाई देता है कि गड़बड़ी यहाँ हो रही जी है। जी भगवान का भजन, पूजा, जी भगवत चिंतन, तपस्या और ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले सारे कार्यों का लाभ इसमें ही है जी कि मनुष्य के जीवन का पूर्ण सुधार हो। जी और यदि सुधार नहीं हो रहा है तो हमें उस पूजा से कोई लाभ हो नहीं रहा। जी और मैंने जो बताया तो इसकी गारंटी है कि जब आप अपने जीवन में तलाशोगे तो आज ही पहले दिन ही दिखाई देगा कि हमसे ये कार्य हमारे लिए ही अहितकर हो गया। जी और जब अहितकर कार्य दिखाई देने लगेगा तो उसको सुधारने के लिए आप स्वाभाविक रूप से क्रिया करोगे, विचार करोगे। बिल्कुल करेंगे। और जब विचार करोगे और जब आपका संकल्प है कि इस 15 मिनट के कार्य को हमें प्रतिदिन करना है, जी तब दूसरे दिन जो गड़बड़ काम हमने किया था पहले दिन वो याद आएगा कि हमें ये कार्य आज पुनः बताना पड़ेगा कि हमने कल संकल्प किया तो आज फिर वही गड़बड़ी कर दी। जी तो धीरे से जीवन में सुख शांति सुधार का दर्शन आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल देने लगेगा। जी अच्छा, अगली बात जी एक और काम जी जी कि जो तुम ईश्वर के नाम पर ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, जी निर्मल मन जन सुमन पावा, मोह कपट
छल छिद्र न भवा। तो आत्मसमर्पण करके जब हम अपने मन को एकदम खाली कर देंगे जी कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा, तो इस समर्पण को परमात्मा स्वीकार करता है जी और तब आकर के वो आपके अंदर आपके कर्मों के रूप में जी निवास करेगा जी जी और तब आपकी पूजा को वो स्वीकार करेगा। जी और ये है उसके दर्शन का रास्ता जो जी। सर्वव्यापी है, उसे हमने 15 मिनट में देखा। जी जी जय 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 बहन जी। आपसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं जो अभी हमारी पूजनी बहन जी ने बताया है कि ये और दर्शन है और आत्मसमर्पण जो प्रक्रिया आपको बताई गई है या हम सुनते चले आए हैं, वास्तविक विचार कर लीजिएगा इस बात पर कि तेरा तुझको अर्पण जो हम ये कहते चले आए हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब ईश्वर का है, ये सब उसी को समर्पण करें और इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। और यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई संदेह या डाउट हो रहा हो, तुरंत अपने कमेंट के द्वारा हम तक भेजें और सभी से जय जय। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।